हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। ये आपके हरियाणा के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीईटी के जितने भी एग्जाम्स हैं, साथ ही आपके एचसीएस के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एचसीएस के भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी। आपकी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, तो ये किस योजना से संबंधित है? एक तरीके से आपको ये बताना है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल विद्युत से। ओके, जल विद्युत से संबंधित है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, यूं के यूं उठाए गए हैं, तो ध्यान से करिएगा सभी। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो बताइए किस तिथि को, किस डेट को सबसे ज़्यादा दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच? तो इसका आंसर होगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को ये होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दिवस, कई बार पेपर में पूछा गया है। जल्दी से सब स्टूडेंट्स आंसर्स दीजिए दीजिए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं एक बार आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। अब आप बताइएगा सरोजनी नायडू कौन थी? कमेंट बॉक्स में मुझे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता रखा है सरोजनी नायडू के बारे में। नेक्स्ट है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो बताइए विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, भारत। ओके, भारत में सबसे बड़ा जाल पाया जाता है डाकघरों का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो बताइए कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है हम्पी। हम्पी में है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। ये क्वेश्चन पता ही होगा सबको, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में रिपीट होता ही रहता है। 8th क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए? चित्तरंजन दास। अब देखिए, देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से, और अगर दीन बंधु पूछा जाए तो वो किससे संबंधित है? 2 ही दिन पहले मैंने आपको बताया था, बताइए जल्दी किससे संबंधित है, बताइए। चलिए देखते हैं कौन कौन ठीक बताता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो बताइए किस सन में दिया? एक तो यहाँ से ये याद रखिएगा, पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो वो दिया सुभाष चंद्र बोस ने। और कब दिया? तो इसका आंसर आपको बताना है, तो कब दिया था ये नारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि सन 1943 में दिया था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पेपर में रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, और मोहम्मद अली जिन्ना हरियाणा से ही संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो बताइए गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि गांधी इरविन समझौता हुआ किस सन में था? बताइए जल्दी से। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले जब मैंने क्विज कराए थे। बुद्धो माता का मेला कहाँ भरता है? अब आपको बताना है हरियाणा में बुद्धो माता का मेला कहाँ भरता है इनमें से। तो कहाँ भरता है? गुड़गांव में। गुड़गांव में एक जगह है मुबारकपुर, वहाँ पे ये मेला भरता है। आप इस जगह का नाम भी याद रखिएगा, पेपर में कई बार ऑप्शन में ऐसा हो जाता है कि गाँव पूछ लिए जाते हैं। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप मुख्यालय तो जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं आपको सभी पता होने चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? पंचकुला। पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? अब बताइए कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए, दंत्य जो दांत की हेल्प से बोला जाए। अब देखिए, त न द, जीभ कहाँ पे टच हो रही है? दांत पे टच हो रही है, लेकिन ट बोलते वक्त जीभ दांत पे टच नहीं हो रही है, तो ये दंत्य नहीं है।
ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हिंदी का। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं हिंदी के मेनली, तो आपको ये सारा ही पता होना चाहिए, सिर्फ संधि समास और ये चीज़ें नहीं, अब और भी चीज़ें पूछी जाने लगी है, इसलिए मैं इंक्लूड करती हूँ। जो एसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये करने हैं। सदैव में कौन सी संधि है? अब ये तो काफ़ी ईजी हो गया आप सबके लिए, आपको पता ही होना चाहिए, मैं काफ़ी बार इसकी प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था जब भी कहीं पर दो मात्राएं आ जाए, तो जब भी कभी दो मात्रा आ जाए तो कौन सी संधि होती है? हमेशा वृद्धि संधि। आप ऐसे करके भी याद रख सकते हो कि जो मात्रा है उसकी वृद्धि हो गई, ठीक है, एक्स्ट्रा मात्रा लग गई तो कौन सी संधि हो गई? ये वृद्धि संधि हो गई। नेक्स्ट है गिरिधर में कौन सा समास है? अब बताइए गिरिधर में कौन सा समास है? दीजिए आंसर जल्दी से, तो टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा बहुब्रीहि। अब देखिए गिरि को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण है। ओके, कृष्ण है। अब देखिए बहुब्रीहि समास ही क्यों है यहाँ पर, अब इसका रीजन जानते हैं। अब देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है? जहां पर जो दो शब्द होते हैं वो उनमें से उनका अलग मीनिंग होता है, लेकिन वो दोनों मिलकर एक तीसरे किसी तरफ इशारा करते हैं, उनका तीसरा ही कोई मीनिंग निकलता है। ओके, अब देखिए गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, लेकिन ये इशारा किस तरफ कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण की तरफ। तो जब भी कभी दो इस टाइप के शब्द आ जाए, ठीक है, और वो किसी तीसरे की तरफ ही इशारा कर रहे हो, तो वहां पर हमेशा आपको कौन सा समास मिलेगा? बहुब्रीहि समास मिलेगा। ये सबसे अच्छी पहचान है बहुब्रीहि समास की। डेफिनेशन भी लर्न कर लेना। डेफिनेशन इस तरीके से होगी, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट अब सिनोनिम आ चुका है, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये। अब सिनोनिम ऑफ डेप्लीट, अब आपको सिनोनिम बताना है इसका। जल्दी से आंसर दीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि एग्जॉस्ट। अब देखिए डिप्लीट क्या होता है? कम करना या समाप्त करना, और एग्जॉस्ट क्या होता है? खत्म करना, तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टेक अवे, टेक अवे क्या होता है? दूर ले जाना। फिल सबको पता ही होगा, भरना। मेक ग्रेटर, महान बनाना। नेक्स्ट है एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ एक्सपीडाइट। आप बताइए विद होल्ड, फास्टन, डिले या रिलीज। दीजिए आंसर, ए बी सी या डी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, डिले, डिले क्या होता है? देरी करना। ओके, और एक्सपीडाइट क्या होता है? शीघ्रता करना। ठीक है, तो शीघ्रता करना का उल्टा क्या हो गया? देरी करना, तो इसका एंटोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। विद होल्ड, विद होल्ड क्या होता है? रोक। ओके, रोक। फास्टन, फास्टन क्या होता है? शीघ्रता करना। डिले, डिले बताई चुकी हूँ मैं आपको, देरी करना। और रिलीज क्या होता है? आज़ाद करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ईडियम, द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब आपको ईडियम बताना है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का। ऑप्शन ए समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, बी समथिंग एक्सपेक्टेड, सी समथिंग हॉरिबल, डी समथिंग अनस्टॉपेबल। बताइए आंसर 19 का। ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, यानी कि कुछ अप्रत्याशित व अप्रिय। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। बाकी के ऑप्शंस हम देख लेते हैं। समथिंग एक्सपेक्टेड, कुछ प्रत्याशित, यानी कि जो उम्मीद की गई हो जिससे। समथिंग हॉरिबल, कुछ भयंकर, डरावना। ठीक है, समथिंग अनस्टॉपेबल, कुछ जो ना रोका जा सके। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 20th, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ओलिगार्ची, डिक्टेटरशिप, टोटलिटैरियनिज्म, थियोक्रेसी। बताइए आंसर, ए बी सी या डी। जल्दी आंसर दीजिए, ओनली 5 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि सर्वसत्तावाद। ओके, सर्वसत्तावाद। अब ये तो इसका आंसर हो गया। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ओलिगार्ची, ओलिगार्ची क्या होता है? कुलीन तंत्र, जब कुछ विशेष लोगों द्वारा सरकार चलाई जाए तो उसे ओलिगार्ची बोलते हैं, यानी कि कुलीन तंत्र। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या होता है? तानाशाही होता है। और थियोक्रेसी, थियोक्रेसी होता है जो धर्मशास्त्र होता है। धर्म क्या? ओके, धर्मशास्त्र। अब ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था। ओके, ईडियम है, यस्टरडे रेन जस्ट कम केम आउट ऑफ थिन एयर, तो इसका क्या होगा? अपीयर सडनली। और बाकी के ऑप्शंस के भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, डाल रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं।
वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है आज का प्रश्न जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में देके जाना है। ओके, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। अब बताना आपको इनका इसका आंसर क्या होगा। इनकरेक्ट, फॉल्स, रॉन्ग, इनकॉरेजिबल। सभी स्टूडेंट्स नीचे इसका आंसर देके जाएंगे। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, और हाँ साथ ही कमेंट बॉक्स में सभी को अपना स्कोर टाइप करके जाना है, इस क्वेश्चन का आंसर देके जाना है, और साथ ही ये बताना है कि वीडियो सभी को कैसी लगी। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। डेली एक क्विज रात को 9:15 बजे आता है, तो रात को 9:15 बजे सबको लाइव आना है। लाइव चैट में सभी को आंसर्स देने हैं, और हाँ अगर कोई डाउट हो तो आप साथ साथ उसी टाइम पूछ भी सकते हैं। ओके, और हाँ जिसको एनिमल हस्बेंड्री करनी है हरियाणा के एग्जाम्स के लिए, हरियाणा एग्जाम्स में जो ये जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एनिमल हस्बेंड्री के, उनकी वीडियो मैंने डाल रखी है प्लेलिस्ट में, आपको एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो मिल जाएगी। साथ ही हरियाणा जीके और इंडिया जीके के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहीं पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।